अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर इश्तियाक अहमद और आज स्टूडेंट्स 9th क्लास का आपसे केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर है हमारे पास 9, यूनिट नंबर है 7 यूनिट का लेक्चर नंबर 9 आपके पास आ रहा है जो आप स्टडी कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्टडी करने से पहले आपने कल कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और वो था रूल से ऑक्सीजन नंबर को फाइंड आउट करने के कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आप किसी तरह से किसी भी एक एलिमेंट के ऑक्सीजन नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड में है और आप जानना चाहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर उस एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर क्या है। तो आपने कल 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो उसमें आपने स्टडी किया था कि कैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर आप फाइंड करते हैं। तो आज हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से फर्दर आगे बढ़ना है। इससे पहले कि मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करूं या फिर मैं आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूं, आपको बेसिकली इसकी 2 डेफिनेशन थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको रिवाइज करवाना आपके लिए लाजमी है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की समझ आनी लाजमी है। तो ऑक्सीडेशन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, किसी भी चीज में से, किसी भी सबस्टेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हम कहते हैं कि उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो गई है। और किसी भी कंपाउंड में से, किसी एटम में से, आयन में से अगर इलेक्ट्रॉन उस आयन के अंदर ऐड होता है, कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसको भी हम कहते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन का अपने एटम से बाहर निकालना, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है, अब इसी चीजों को मजीद आगे बढ़ाना है। अब बात ये कि ऑक्सीडेशन अगर होती है तो उसको कोई ना कोई चीज ऑक्सीडाइज करती है। कोई मतलब एक एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा एटम भी होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर्व हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमने उसकी बात करनी है। वो जो एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज कर दे किसी भी दूसरी चीज को, a substance that oxidizes others is called oxidizing agent। कोई भी एक सब्सटेंस जो किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reduces itself। और जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है ना किसी भी दूसरी चीज को, तो वो हमेशा खुद को रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, इसमें तमाम जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तमाम तर नॉन मेटल्स हैं, ये चेंज हो गया, ये जो हमारे पास तमाम तर मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, जबकि तमाम तर जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तमाम तर जो मेटल्स हैं ये वाली इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जैसा कि आपने स्टडी किया, सोडियम है तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज Na++1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इस एटम की अपनी जो वो रिडक्शन हो जाती है और ये किसी भी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये हुआ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये क्या है, a substance that reduces others, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, मतलब दूसरों की रिडक्शन कर दे, एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको इससे बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे वो हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा, और एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस कर दे वो हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं कि तमाम का जो नॉन मेटल्स है ये हमेशा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है। रीजन क्या है कि आपके पास जैसे क्लोरीन है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ही काम करती है।
इस पर चार्ज रहता है -1। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये डेफिनेटली ये जो हमारे पास नॉन मेटल है किसी न किसी और चीज से गेन ही करेंगे। तो ये जो नॉन मेटल है ये किसी न किसी दूसरी चीज की रिडक्शन कर देगा। तो इससे हम कहेंगे ये जो नॉन मेटल है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन थी जो कि आपको समझा दी गई। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, कंबाइनली हमारे इस रिएक्शंस के अंदर बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं, मोस्ट तकरीबन सारे ही रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट ए टाइम हो रही होती है। ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, दोनों ही हो रही होती है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको हम अगर कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कहें तो उसमें हम ये कहेंगे कि अगर एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी एक एलिमेंट की या एक से ज्यादा एलिमेंट की वो चेंज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हमने कहना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते हैं रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो चेंज होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मीन के हमारे पास अगर एक सब्सटेंस है उसकी पहले ऑक्सीजन स्टेट है 0, वो हो जाती है +1, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है ये दूसरा सब्सटेंस है उसकी ऑक्सीजन स्टेट है 0, उसके हो जाती है -1। तो ये क्या होगा, दो सब्सटेंसेस की ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी। तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या फिर उसको सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम अब एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये दो एग्जांपल है, एक ये वाला एग्जांपल है और एक ये नीचे दी गई एग्जांपल है। इसमें क्या देखिए, ये रिएक्शन जरा गौर से समझिएगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको स्टडी करना है कि कैसे एक रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो वो चेंज हो जाती है। देखिए ये जिंक है सॉलिड फॉर्म के अंदर है, S मीन सॉलिड है, आपसे पहले भी जिक्र किया था, प्लस 2HCl है, ये एक्वस है, ये एक्वस का मतलब ये सॉल्यूशन की फॉर्म है। ये दोनों आपस में करती है रिएक्शन और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में बनता है मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये तो होगा सिंपल सा एक रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली होता क्या है जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस रिएक्शन के अंदर जो जिंक है उसका ऑक्सीजन नंबर है 0 और जो H है इसका ऑक्सीजन नंबर है +1, जो Cl है उसका ऑक्सीजन नंबर है -1, जो Zn है प्रोडक्ट्स के अंदर वहां पर उसका ऑक्सीजन नंबर +2 हो जाता है, जो Cl2 है इसका ऑक्सीजन नंबर -1 हो जाता है, जो H2 है उसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाता है। अब जरा देखिए गौर से, इसका जिंक का 0 था, H का +1, Cl का -1। तो यहां पर देखेंगे कि Zn का 0 है, जब रिएक्शन होता है तो ये रहता है +2, H का +1 है, जब रिएक्शन होता है तो इसका रहता है 0। तो ये देखिए यहां पर Zn और H दोनों के ऑक्सीजन नंबर्स के अंदर चेंजिंग आई है। अब इस चेंजिंग को जरा मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूं, सुने। ये हमारे पास है Zn, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर चेंजिंग क्या हुई है, बेसिकली इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो यहां पर क्या लिखेंगे लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर देंगे। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हमने कहा था, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आपके पास होगी ऑक्सीडेशन। और अगर आप इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर देखिए इसकी पहले ऑक्सीजन स्टेट थी +1, अब इसकी हो गई है 0। इट मींस के इस H+1 ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहां पर हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने कहना है रिडक्शन, इसको हमने कहना है जी रिडक्शन। ये हमारे पास रिडक्शन होगी। तो देखिए एक ही रिएक्शन के अंदर 2 आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनके ऑक्सीजन नंबर जो वो चेंज हो रही है, तो इस लिहाज से हम इस
को कहेंगे ये इस किस्म का रिएक्शन है जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है और उसमें क्या दिया गया है, कहते हैं वाटर है, सिंपल सा रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ये आपने स्टूडेंट्स पे तमाशा मर्तबा से प्रीवियस क्लासेस के अंदर लेक्चर्स के अंदर जब स्टडी कर लिया होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो ना H है यहाँ पर, इसकी वैलेंसी यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास H2O बनता है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन नंबर हो जाता है +1 और ऑक्सीजन हो जाता है -2। इसको बाद में जैसे हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 2 लगा के। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें होता क्या है। यहाँ पर अगर आप इस हाइड्रोजन को देखें तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 से +1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहाँ पर हुआ है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या कहना है, ये है जी ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको अगर आप देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या पढ़ना है, ये है रिडक्शन। तो ये भी आपके पास एक इस किस्म का रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हमने कहना है ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है और ये भी आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर इसको आप गौर से स्टडी करेंगे सारा, जैसा कि आपको मैंने सारा काम करवा दिया, तो आपको उम्मीद है कि कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।